एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए वो 8 मिनट किसी के लिए हमेशा के लिए बिछड़ने का समय बन जाते हैं। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो अपने शरीर को बचाने वाले इन जीवन रक्षक नियमों को जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 20 सालों से ज्यादा अनगिनत मरीजों का इलाज करते हुए मेरे लिए सबसे दर्दनाक पल कौन सा होता है? वो पल जब मैं बुजुर्गों को 108 एम्बुलेंस में ऐसी हालत में अस्पताल पहुंचते हुए देखता हूं जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। अगर थोड़ी जल्दी सही कदम उठा लिया गया होता, अगर वो अस्पताल के दरवाजे तक भी पहुंच गए होते, तो शायद वो अपने परिवार के पास वापस लौट सकते थे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो छोटे से 10 मिनट भी नहीं सह पाते और दुनिया छोड़ जाते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी ऐसी स्थिति में खुद को बेबस महसूस करता हूं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो कोई आम सलाह नहीं है, जैसे अस्पताल जाते रहो या अपनी जांच करवाते रहो। यह कहानी उस चमत्कारी 10 सेकंड के रहस्य के बारे में है, जो उस जानलेवा पल में जब अस्पताल जाने का भी समय नहीं है, हो आपके अपने हाथों से आपके दिल को फिर से धड़का सकता है। सबसे पहले मैं आपको 72 साल के श्री रमेश शर्मा जी का मामला बताता हूं। श्री शर्मा जी को आमतौर पर पड़ोस में टहलने का शौक था और ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी दवा लेने के अलावा वो बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन पिछले महीने की बात है, एक सुबह जब हवा में कुछ ज्यादा ही ठंडक थी, वो रात को प्यास लगने पर पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले और अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी छाती पर एक विशाल चट्टान रख दी हो। वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छाती पूरी तरह जाम हो चुकी थी और हवा अंदर नहीं जा रही थी। पसीना ऐसे बह रहा था जैसे बारिश हो रही हो। उस समय उनके सभी बच्चे बाहर रहते थे और उनकी पत्नी गांव में अपने मायके गई हुई थी, इसलिए घर में श्री शर्मा जी बिल्कुल अकेले थे। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक खाली घर में आप अकेले अपनी छाती पकड़े हुए गिरने वाले हो, तो वो डर कितना भयानक होगा। यहां एक डरावनी सच्चाई है जो हम सभी को जाननी चाहिए। हमारे देश में हर साल 30 शून्य से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से गिर पड़ते हैं और आंकड़ों के अनुसार उनमें से 70% से ज्यादा मामले तब होते हैं जब व्यक्ति घर पर अकेला होता है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि दिल के रुकने के ठीक 4 मिनट बाद हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और वो मरने लगता है। 108 पर कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस को हमारे घर के दरवाजे तक पहुंचने में औसतन 8 से 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि बचाव दल के पहुंचने से पहले ही गोल्डन टाइम निकल चुका होता है। इसीलिए आपको यह बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि इस दुनिया में आपको बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है आप खुद। सौभाग्य से श्री शर्मा जी को वो आपातकालीन उपाय याद था जिस पर मैं हमेशा जोर देता हूं। उस पल में जब उनकी चेतना धुंधला रही थी, श्री शर्मा जी ने मेरे बताए 10 सेकंड के नियम का पालन किया और उसकी बदौलत उनका दिल फिर से धड़कने लगा और उनकी सांसें वापस आने लगी। इसी वजह से वो खुद फोन करके मदद बुला सके। और जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों की टीम भी ये देखकर हैरान थी कि उनके दिल की मांसपेशियों को कितना कम नुकसान हुआ था। ऐसा चमत्कार कैसे संभव हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के आपातकालीन स्विच को ठीक से दबाया था। आज मैं आपको जो 3 जीवन रक्षक तरीके बताने जा रहा हूं, वो सबसे खराब स्थिति में जब आप अकेले हो आपके लिए एकमात्र सहारा बनेंगे। इसके लिए किसी जटिल मेडिकल ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस आपकी इच्छा शक्ति और कुछ सरल क्रियाएं ही काफी हैं। यह सोचकर लापरवाह न बने कि मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। हार्ट अटैक के आधे मरीजों को बिना किसी पूर्व लक्षण के अचानक दौरा पड़ता है। केवल वही व्यक्ति मौत के साए को हटा सकता है जो तैयार है। अब मैं आपको वो 10 सेकंड का चमत्कार जिसने श्री शर्मा जी को बचाया, एक एक गल करके बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और ध्यान से सुने।
ये आपके आपकी कीमती जीवन साथी और आपके दोस्तों की जान बचाने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार साबित होगा। अगर आपको लगता है कि आज की जानकारी आपके बाकी जीवन के लिए एक मजबूत बीमा का काम करेगी, तो अभी वीडियो के नीचे दिए गए बटन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में सिर्फ 2 शब्द जीना है लिख दें, ताकि मुझे और हिम्मत मिले इस रहस्य को आप तक पहुंचाने में। आपकी यह छोटी सी भागीदारी इस कीमती जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी बहुत मदद करेगी। चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि श्री शर्मा जी मौत के दरवाजे से कैसे वापस लौटे और इसका पहला तरीका क्या था। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब से मेरी बातों को ध्यान से सुने और इस दृश्य की कल्पना अपने मन में करें। अगर आप अकेले हैं और आपकी छाती में जकड़न महसूस होती है और चेतना धुंधलाने लगती है, तो आपको तुरंत ये 2 काम करने होंगे। ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये आपके स्वस्थ जीवन को बचाने के लिए अंतिम जीवन रक्षक नियम है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि यह तरीका आपके दिल को फिर से धड़काने में क्यों कारगर है। साथ ही इसके पीछे के आश्चर्यजनक वैज्ञानिक सिद्धांत भी समझाऊंगा। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका जो आपको अपनाना है वो है बार बार जोरदार खांसी करना, ऐसी जिससे लगे कि सीना फट जाएगा। यह कोई हल्की अच्छी वाली खांसी नहीं है। आपको बहुत जोर से और देर तक खांसना है, मानो आप फेफड़ों की गहराई से सारी हवा एक साथ बाहर फेंक रहे हो। गहरी सांस लेने के बाद पेट और छाती पर पूरा जोर लगाकर हर 2 सेकंड में एक बार नियमित रूप से खांसी को दोहराएं। इस तरह खांसना इतना जरूरी क्यों है? हमारा दिल सामान्य रूप से खुद ही सिकुड़ता और फैलता है और एक पंप की तरह पूरे शरीर में खून भेजता है। लेकिन जब हार्ट अटैक आता है तो यह पंप खराब हो जाता है। ऐसे में जब आप जोर से खांसते हैं तो आपकी छाती के अंदर का दबाव तेजी से बढ़ जाता है। यह दबाव बाहर से खराब हुए दिल पर जबरदस्ती दबाव डालने का काम करता है। दूसरे शब्दों में, खांसी आपके हाथों की जगह लेकर हार्ट मसाज करने वाला एक तरह का सेल्फ सीपीआर बन जाती है। श्री शर्मा जी ने भी बताया कि जब पहली बार सीने में दर्द हुआ तो वो बहुत घबरा गए और पहले तो बस चुपचाप लेटे रहे, लेकिन फिर उन्हें मेरा लेक्चर याद आया और उन्होंने तुरंत खांसना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने बताया कि हर बार खांसने पर उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी धुंधली आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें एहसास हुआ कि पहले जब भी सीने में बेचैनी होती थी तो बस सांस रोककर चुपचाप लेटे रहना कितना खतरनाक था। अगर उस समय भी श्री शर्मा जी बस चुपचाप लेटे रहते तो क्या होता? उनके मस्तिष्क में खून का प्रवाह रुक जाता और कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो जाते और शायद कभी नहीं उठ पाते। खांसी रुकते हुए दिल में जबरदस्ती खून का संचार करके हमारे मस्तिष्क को जीवित रखने का एकमात्र मैनुअल इंजन स्टार्ट करने का तरीका है। दूसरा काम जो आपको करना है वो है मुट्ठी बनाकर अपनी छाती के बिल्कुल बीच में जोर से मारना। दोनों निपल्स को जोड़ने वाली रेखा का ठीक बीच का हिस्सा खोजे। यही वो जगह है जहां से हमारे दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम गुजरता है। आपको उस जगह पर अपनी मुट्ठी के साइड वाले हिस्से से हथौड़े की तरह धम धम करके मारना है। आपको शायद लगे कि इससे क्या होगा, लेकिन मेडिकल नजरिए से इसका एक बहुत स्पष्ट आधार है। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में आपने डिफिब्रिलेटर नाम की एक मशीन देखी होगी जो रुके हुए दिल को तेज बिजली का झटका देती है। छाती पर जोर से मारना भी कुछ कुछ उसी डिफिब्रिलेटर की तरह काम करता है। रुके हुए या अनियमित रूप से धड़क रहे दिल को शारीरिक झटका देकर या गड़बड़ हो चुके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीसेट करता है और उसे फिर से सामान्य रूप से धड़कने के लिए स्विच ऑन करता है। श्री शर्मा जी ने खांसते खांसते साथ में अपनी छाती पर मारना भी शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें बहुत दर्द की वजह से झिझक हुई, लेकिन जीने की इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने लगभग 5 बार जोर से मारा और फिर जैसे कोई जादू हुआ हो, छाती पर दबाव डालने वाला दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने अपनी पिछली नासमझी पर अफसोस जताया जब अपच होने पर वो सिर्फ उंगली दबाकर
इंतजार करते थे। दोस्तों, छाती पर मारना सिर्फ दर्द सहने की एक कोशिश नहीं है, यह है बुझते हुए हार्ट इंजन में फिर से चिंगारी जलाने वाला एक इमरजेंसी इग्निशन सिस्टम है। इस बात को हमेशा याद रखें। अब तक बताए गए ये दो तरीके आपके अकेले होने पर जीवित रहने की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन इन तरीकों को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। इस वीडियो को अभी अपने जीवन साथी या अपने कीमती दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके द्वारा भेजा गया एक वीडियो किसी की जिंदगी बचाने वाला चमत्कार बन सकता है। अभी वीडियो के नीचे शेयर बटन दबाकर इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। चलिए अब तीसरे तरीके के साथ साथ दिल के स्वास्थ्य के उन रहस्यों को और गहराई से जानने का समय है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपको खांसने और छाती पर मारने के तरीके अच्छी तरह याद हो गए? अब मैं आपको आपकी जान बचाने वाला आखिरी दांव बताऊंगा। जब खांसने और छाती पर मारने से आपको थोड़ी राहत मिले और होश वापस आने लगे, तो अगला कदम है हमारे शरीर के एक खास हिस्से को, जो एक इमरजेंसी स्टॉप बटन और स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, बहुत जोर से उत्तेजित करना। अभी तुरंत अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच की जगह को देखें। उस बीच के मांसल गड्ढे वाले हिस्से को बहुत जोर से दबाना है। हाथ के ऊपरी हिस्से पर जहां हड्डियां मिलती हैं, उस बिंदु को खोजें और इतना जोर से दबाएं कि आपको लगे जैसे आपकी उंगली हड्डी के अंदर धंस रही है। सिर्फ धीरे धीरे सहलाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसे इतनी जोर से दबाना है कि दर्द से चीख निकल जाए। यह क्रिया हार्ट अटैक की स्थिति में हमें कैसे बचाती है? हमारे शरीर में एक अदृश्य नर्वस हाईवे है जो सीधे दिल और फेफड़ों से जुड़ा होता है। इस हिस्से को जोर से उत्तेजित करने से हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो बेकाबू हो चुकी दिल की धड़कन को स्थिर करने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। सरल शब्दों में यह वैसा ही है जैसे ओवरलोड होकर आग लगने की कगार पर पहुंचे बिजली के सर्किट पर इमरजेंसी कूलिंग वाटर डालना। यह उत्तेजना दिल तक जाने वाले खून के प्रवाह को थोड़ा भी सुचारू बनाकर आपको एम्बुलेंस तक पहुंचने का कीमती समय देती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक उपाय है। श्री शर्मा जी भी फर्श पर गिरकर खांसते हुए इस हिस्से को पूरी ताकत से दबा रहे थे। जब एक हाथ से दबाते दबाते थक जाते, तो दूसरे हाथ से बारी बारी 5-5 सेकंड के लिए जोर से दबाते। बाद में उन्होंने बताया कि हाथ के ऊपरी हिस्से में दर्द इतना ज्यादा था कि वो थोड़ी देर के लिए सीने का दर्द भूल गए और उसी दर्द की वजह से वो अपना होश नहीं खो बैठे और अंत तक टिके रह सके। उन्होंने कहा कि अब उन्हें शिद्दत से महसूस होता है कि पहले जब भी सीने में बेचैनी होती थी, तो सिर्फ छाती सहलाकर ठीक होने का इंतजार करना कितनी बड़ी मूर्खता थी। सिर्फ छाती सहलाना बंद पड़ी कार के बोनट को पोंछने जैसा है। हमें तो सीधे इंजन को सिग्नल भेजना है। इसके साथ ही एक इमरजेंसी केमिकल शील्ड है जो आपको हमेशा तैयार रखनी चाहिए। वो है एस्पिरिन। अगर आपके घर में एस्पिरिन है तो उसे पानी के साथ निगले नहीं, बल्कि अपनी दाढ़ से अच्छी तरह चबाकर निगले। हार्ट अटैक दिल की नसों में खून का थक्का यानी थ्रोम्बस बनने की वजह से खून का प्रवाह रुक जाने की स्थिति है। ऐसे में चबाकर खाई गई एस्पिरिन खून की नसों में थक्के को और बड़ा होने से रोकने वाले एक बहुत शक्तिशाली फायर फाइटर का काम करती है। हालांकि जिन लोगों की हार्ट सर्जरी होने वाली है या जिन्हें ब्लीडिंग का खतरा है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए बेहतर है कि आप पहले से अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। बहुत से बुजुर्ग सीने में बेचैनी होने पर उसे सिर्फ अपच समझकर हाजमे की गोली खा लेते हैं। यह सबसे खतरनाक गलतफहमी है। अगर अपच जैसी भावना के साथ ठंडा पसीना आए और दर्द बाएं हाथ या जबड़े तक फैले, तो यह पाचन की समस्या नहीं बल्कि आपके दिल की आखिरी चीख है कि मैं मर रहा हूं। श्री शर्मा जी ने भी पहले सोचा कि शायद कल रात खाया हुआ खाना पच नहीं रहा और वो हाजमे की गोली ढूंढने लगे।
लेकिन उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह हार्ट अटैक है और आपातकालीन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, इसीलिए वो बच सके। दोस्तों, आज सीखे गए ये 3 तरीके आपकी जीवित रहने की दर को 1% से 90% तक बढ़ा सकने वाले चमत्कारी नियम हैं। क्या आपको चिंता है कि आज जो सीखा वो कल भूल जाएंगे? चिंता न करें। इस वीडियो के सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बटन को दबाकर रखें, तो मैं समय समय पर आपके दिमाग में इन जीवन रक्षक रहस्यों को फिर से ताजा करता रहूंगा। सब्सक्राइब बटन दबाना अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक भरोसेमंद डॉक्टर को हमेशा अपने पास रखने जैसा है। अब समय आ गया है यह जानने का कि हम इन आपातकालीन उपायों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें और सामान्य तौर पर हमें कौन सी आदतें अपनानी चाहिए ताकि हार्ट अटैक जैसा बिन बुलाया मेहमान हमेशा के लिए दूर रहे। चलिए, अब आप उस भयानक हार्ट अटैक की स्थिति से निपटने के लिए सभी हथियारों से लैस हो चुके हैं। लेकिन अगर हथियार हो और उन्हें इस्तेमाल करने का अभ्यास न किया जाए, तो असली युद्ध के मैदान में घबराकर उन्हें गिरा देना स्वाभाविक है। इसलिए इस बार मैं आपको श्री शर्मा जी का वो हार्ट हेल्थ रूटीन बताऊंगा जिसे वो स्वस्थ होने के बाद से हर दिन अपना रहे हैं, और साथ ही आपके सबसे आम सवालों के जवाब भी बहुत स्पष्ट रूप से दूंगा। सबसे पहले, अपने दिल की रक्षा करने वाली एक दिनचर्या की कल्पना करें। सबसे खतरनाक समय होता है सुबह उठने के ठीक बाद का। नींद से जागते ही झटके से उठना आपके सो रहे दिल पर बिजली गिराने जैसा है। आंखें खुलने पर तुरंत न उठे, बल्कि बिस्तर पर 1 मिनट तक चुपचाप लेटे रहें। फिर अपनी उंगलियों के जोड़ों को धीरे धीरे खोलें और बंद करें ताकि सोई हुई नसें धीरे धीरे जागें। इस समय अगर आप हाथ के ऊपरी हिस्से के उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को हल्के से उत्तेजित करें जो आपने सीखा है, तो आपका दिल बहुत ही सहजता से दिन की शुरुआत कर पाएगा। दिन के समय बीच बीच में अपनी सांसों की जांच करते रहें। श्री शर्मा जी दोपहर के खाने के बाद कुर्सी पर बैठकर खांसी वाले तरीके का बहुत हल्का सा अभ्यास करते हैं। असली हार्ट अटैक की तरह जोर से नहीं, बल्कि हल्के से खंखारने की तरह हमम की आवाज निकालकर छाती की मांसपेशियों को आराम देते हैं। ऐसा करने से छाती के आसपास का तनाव कम होता है और रक्त संचार बहुत बेहतर हो जाता है। शाम को सोने से पहले अपनी छाती के ठीक बीच में बहुत धीरे धीरे थपथपाएं और कहें, आज के दिन के लिए धन्यवाद। जोर से मारना सिर्फ इमरजेंसी में करना है। सामान्य दिनों में मां जैसे बच्चे को सुलाती है, वैसे धीरे धीरे सहलाने से भी दिल की मांसपेशियों की थकान दूर हो सकती है। चलिए, अब मैं आपके कुछ आम सवालों के जवाब देता हूं। पहला सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना है, क्या मैं इतनी जोर से छाती पर मार सकता हूं? मेरा जवाब है, क्या पसलियों का टूटना ज्यादा खतरनाक है या दिल का रुक जाना? हड्डियां टूट जाएं तो जुड़ सकती हैं, लेकिन रुके हुए दिल को फिर से चलाना बहुत मुश्किल होता है। इमरजेंसी में हड्डियों की चिंता न करें, पहले मारे, लेकिन अभ्यास करते समय कभी भी जोर से न अब मारे। सामान्य अभ्यास के समय बस यह महसूस करें कि आप जगह की पहचान कर रहे हैं और हल्के से स्पर्श करें, यही सही तरीका है। दूसरा सवाल एस्पिरिन के बारे में है। लोग पूछते हैं कि क्या कोई भी एस्पिरिन ले सकते हैं? बाजार में हाई डोज और लो डोज एस्पिरिन मिलती है। इमरजेंसी में खून का थक्का घोलने के लिए लगभग 5 सौम की हाई डोज एस्पिरिन चबाकर खाना बेहतर है, लेकिन बचाव के तौर पर नियमित रूप से इसे लेना है या नहीं, यह फैसला हमेशा डॉक्टर से सलाह के बाद ही करें। गलत तरीके से लेने पर पेट में ब्लीडिंग या अन्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, कुछ लोग चिंता करते हैं कि खांसने से कहीं ब्लड प्रेशर बढ़कर दिमाग की नस न फट जाए। दोस्तों, हार्ट अटैक की स्थिति वो होती है जब दिमाग में खून न पहुंचने से आप बेहोश होने वाले होते हैं। ऐसे में खांसी से कुछ देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाना दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने की एक जान बचाने वाली कोशिश है। जब दिमाग अभी भूखा मर रहा हो तो थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह न भूलें कि आपके होश में रहने के उन 10 सेकंड में आपको पूरी ताकत से खासकर अपने दिमाग को जिंदा रखना है।
श्री शर्मा जी इस रूटीन का पालन करते हुए अब सुबह की सैर से भी नहीं डरते। वो हंसते हुए कहते हैं कि जब से उन्हें यह पता चला है कि वो स्थिति से निपट सकते हैं, उन्हें आत्मविश्वास मिला है और उनका दिल पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होता है। आप भी ये कर सकते हैं। आज जो सीखा है उसे न भूलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद करके देखना। तो इस वीडियो को देखने वाले आप सभी आज से इस रूटीन को शुरू करने के प्रतीक के रूप में कमेंट बॉक्स में शुरू लिखें, या आप सिर्फ नंबर 1 भी लिख सकते हैं। आपका लिखा एक छोटा सा शब्द इस जीवन रक्षक रहस्य को आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित कर देगा। और दूसरे लोगों के कमेंट्स पर भी हिम्मत रखें, जैसा एक प्यार भरा संदेश क्यों न छोड़ें। हम सब एक दूसरे के स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले मजबूत साथी बन सकते हैं। अब अंत में आज सीखी गई सभी बातों का सार संक्षेप में बताऊंगा और आपके शांतिपूर्ण बुढ़ापे के लिए अंतिम निवेदन करूंगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज मेरे साथ बिताया गया यह समय आपके जीवन के सबसे कीमती 10 मिनटों का तोहफा साबित हुआ होगा। हमने आज मौत के दरवाजे से खुद को बचाने वाले 72 वर्षीय श्री रमेश शर्मा जी की चमत्कारी कहानी के जरिए जीवन की 3 कुंजियों को पहचाना। अब अंत में आज सीखी गई बातों को आपके दिल में गहराई से बिठाने के लिए मैं दोहराऊंगा, तो धीरे धीरे इसे याद करें। आज हमने जो पहला मुख्य बिंदु सीखा वह था हमारे शरीर के आंतरिक दबाव का उपयोग करके सेल्फ पंपिंग। जब दिल रुकने वाला हो तो फेफड़ों की सारी हवा को एक साथ बाहर फेंकने वाली जोरदार खांसी खराब हुए दिल की जगह लेकर पूरे शरीर में खून पहुंचाने वाला एकमात्र मैनुअल इंजन स्टार्ट का तरीका है, जैसा मैंने बताया। दूसरा मुख्य बिंदु था छाती के बीच में इमरजेंसी स्विच को ऑन करना। रुके हुए दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फिर से चालू करने के लिए मुट्ठी से छाती के बीच में जोर से मारना कितना वैज्ञानिक और स्पष्ट आपातकालीन उपाय है, ये अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और तीसरा था समय दिलाने वाला इमरजेंसी नेट। हाथ के ऊपरी हिस्से के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दर्द महसूस होने तक जोर से दबाना और एस्पिरिन को दाढ़ से चबाकर निगलना। यह छोटी सी कोशिश एम्बुलेंस के आने में तक आपके दिमाग को जिंदा रखेगी और आपकी जान बचाने वाली एक मजबूत ढाल बनेगी। ये तीनों तरीके कोई नई जानकारी नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर में पहले से मौजूद आपातकालीन उपकरण हैं। बस आप ये नहीं जानते थे कि इन उपकरणों का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। श्री शर्मा जी इन तरीकों को सीखने के बाद अब सुबह की ताजी हवा में सैर करने से नहीं डरते। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, डॉक्टर साहब, आपकी बदौलत अब मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूं। अब वो अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में खेलते हैं और पहले से ज्यादा ऊर्जावान जीवन जी रहे हैं। जो व्यक्ति संकट के लिए तैयार रहता है उसके लिए वही संकट एक स्वस्थ जीवन की ओर एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। दोस्तों, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। जब कोई अप्रत्याशित दुर्घटना या बीमारी आए तो आप उससे कैसे निपटेंगे, इसके लिए तैयार रहना ही वास्तव में स्वस्थ होना है। आज मैंने जो 10 सेकंड का नियम बताया है वो एक प्रेम की तकनीक भी है जो आपको अपने प्रिय परिवार के साथ ज्यादा समय तक रहने में मदद करेगी। अगर मैं बीमार होता हूं तो सिर्फ मुझे ही तकलीफ नहीं होती, बल्कि मुझे देखने वाले मेरे बच्चों और जीवन साथी के दिल में भी एक कील चुभ जाती है। इसलिए आज सीखे गए इन तरीकों को बार बार अपने मन में दोहराएं और कभी कभी शीशे के सामने इनका अभ्यास करें। आपका दिल इस समय भी आपको जिंदा रखने के लिए बिना रुके धड़क रहा है। जब वो कीमती दिल थोड़ा लड़खड़ाए तो आपके हाथों को उसे एक गर्मजोशी भरा सहारा और मजबूत ऊर्जा देनी आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके बाकी जीवन की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत बीमा साबित होगा। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। मेरे जैसे डॉक्टर हमेशा आपके साथ हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप खुद भी आज की तरह ज्ञान बढ़ा रहे हैं। इसलिए ज्यादा घबराएं नहीं और आज सिखाए गए नियमों का आत्मविश्वास के साथ पालन करें।
मैं आपके स्वस्थ बुढ़ापे के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा और आपका समर्थन करता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।